देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार बेहद तेज है। मार्च में कोरोना वृद्धि दर पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर गई है। मार्च में कोरोना ने अपनी रफ्तार की झलक दिखा दी और एक अनुमान जताया गया है कि अप्रैल में यह अपने चरम पर होगी। साइंटिस्ट का ऐसा अनुमान है कि इसी महीने के मध्य तक कोरोना अपने पीक पर होगा और पूरे देश में कहर मचा सकता है। हालांकि इसके बाद गिरावट की भी संभावना जताई जा रही है। इधर 11 राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कहा कि मार्च में कोरोना रफ्तार 6.8% रही, जबकि इससे पूर्व पिछले साल जून में सर्वाधिक 5.5% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली तथा हरियाणा के चीफ सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरीज, पुलिस प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में गौबा ने कहा कि इन राज्यों में स्थिति चिंताजनक है। पिछले 15 दिनों में इन राज्यों में कोरोना के 90% संक्रमण और मौतें दर्ज की गई हैं। कई राज्य पिछली पीक को पार कर चुके हैं, कई पीक के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 में कोरोना संक्रमण 97,000 के पीक पर पहुंचे थे। अब ये फिर से 81,000 तक पहुंच चुके हैं। संक्रमणों की दैनिक वृद्धि दर 5.5% है। महाराष्ट्र में स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक है। राज्य को प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि टियर 2 एवं टियर 3 तथा अर्ध शहरी इलाकों में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिख रही है। ये चिंता की बात है। देश में कोरोना की पहली लहर का पीक 15-16 सितंबर को था, जब 97,000 से अधिक नए केस सामने आए थे। इसके बाद से नए केस कम होने लगे थे। फरवरी तक राहत देखी जा रही थी, मगर मार्च आते ही फिर कोरोना के मामले फिर बढ़ गए। शुक्रवार को भी देश में 81,000 से अधिक मामले सामने आए और आशंका जताई जा रही है कि इसमें रोजाना अभी बड़ा इजाफा होगा। वैज्ञानिकों ने एक मैथमेटिक्स मॉडल का इस्तेमाल कर अनुमान जताया है कि देश भर में जारी कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद मई अंत तक संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत में कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान सूत्र नाम के इस गणितीय दृष्टिकोण ने अनुमान व्यक्त किया था कि संक्रमण के मामले शुरू में अगस्त में बढ़ेंगे और सितंबर तक चरम पर होंगे और फिर फरवरी 2021 में कम हो जाएंगे। IIT कानपुर के मनिंद्र अग्रवाल समेत अन्य साइंटिस्टों ने इस मॉडल का प्रयोग संक्रमण के मामलों में वर्तमान वृद्धि की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए किया और पाया कि वैश्विक महामारी की जारी लहर में संक्रमण के रोजाना के नए मामले अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएंगे। IIT कानपुर के मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक पिछले कई दिनों में हमने पाया है कि इस बात की बेहद आशंका है कि भारत में मामले 15 से 20 अप्रैल के बीच बहुत बढ़ जाएंगे। यह बहुत तेजी से चढ़ता ग्राफ है, लेकिन मामलों में गिरावट भी इतनी ही तेजी से होगी और मई के अंत तक मामले बेहद कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा, तेज वृद्धि के कारण रोजाना के नए मामलों की चरम संख्या का अनुमान लगाने में कुछ अनिश्चितता है। वर्तमान में हर दिन 1 लाख के करीब मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन यह बढ़ या घट सकता है, पर समय वही रहेगा 15 से 20 अप्रैल के बीच। इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को कई तरह के निर्देश जारी किए हैं, जिनमें राज्य टेस्टिंग बढ़ाकर पॉजिटिव रेट को 5% से नीचे लाएं, 70% RT-PCR टेस्ट करें। टेस्ट के नतीजे जल्द सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर रैपिड टेस्ट कराए जाएं। रैपिड टेस्ट नेगेटिव आने पर RT-PCR टेस्ट कराएं। संक्रमितों को सांस्थानिक आइसोलेशन केंद्रों में रखा जाए। घर में उपचार कर रहे मरीजों की निगरानी लगातार करवाई जाए। 25 से 30 संपर्कों का 72 घंटे के भीतर टेस्ट कराया जाए। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तादाद बढ़ाई जाए। जागरूकता अभियान के अलावा सभी स्वीकृत समूहों में 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट
please contact 705-109-1811.